आखिर क्यों जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया? संसद में किस मुद्दे पर कितनी देर होगी चर्चा? बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर क्या है अपडेट? इन सभी खबरों के लिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश टॉप 9। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। राष्ट्रपति को भेजी गई चिट्ठी में धनखड़ ने लिखा कि मैं डॉक्टरों की सलाह पर इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे लिए देश की प्रगति का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात। धनखड़ ने आगे लिखा कि पीएम का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा। बता दें कि उनका कार्यकाल 2027 तक था। धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष ने हैरानी जताई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूं। वो सदन में हमेशा पक्ष और विपक्ष को आगे बढ़ाने की बात करते थे। वहीं इमरान मसूद ने कहा कि मैं इस्तीफे का कारण नहीं समझ पा रहा हूं। पूरे दिन सदन में थे, 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? महुआ माजी ने कहा कि सदन में उन्होंने एक बार भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो इस्तीफा देंगे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. संसद में विपक्ष के हंगामे को देखते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कुछ जरूरी मुद्दों पर बहस के लिए टाइम फिक्स कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे समय तय किया गया है। वहीं IT बिल पर 12 घंटे और मणिपुर बजट पर 2 घंटे सदन में चर्चा होगी। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बीच आतिशी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आतिशी ने कहा कि ईडी राजनीतिक हथियार बन रही है। उन्होंने कहा कि ईडी आप नेताओं को गिरफ्तार तो कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो राजनीतिक हथियार क्यों बन रही है। खबर बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर है। प्रदेश में अब तक 96.23% मतदाता SIR प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। वहीं 5% से ज्यादा वोटर अपने दिए हुए पते पर नहीं मिले हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट सभी राजनीतिक दलों के साथ शेयर कर दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक नाम जोड़ने या हटाने के लिए लोगों के पास 1 अगस्त तक का समय है। बिहार में जारी SIR के बीच प्रदेश के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम वोटर हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उन्होंने बिहार में 12,817 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिसकी सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। बिहार में जारी SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें EC ने सभी दलों के आरोपों को नकारा है। चुनाव आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया से मतदाता को कोई परेशानी नहीं है, ये पूरी होने के करीब है और कानून के मुताबिक है। वहीं चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया को NRC बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट से इस पर गौर करने की गुजारिश की है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश के हर स्कूल में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। विज ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता हमारी संस्कृति, धर्म और विचारधारा है। देश के बच्चों को गीता का ज्ञान जानने का अधिकार है, इसलिए स्कूलों में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। LAC पर सुरक्षा और कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए पूर्वी लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा बन रहा है। ये LAC से 23 किलोमीटर दूर है, जिसकी ऊंचाई 13,700 फीट है। इसका काम अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। एयरबेस के तैयार होने से सेना की पहुंच चीन सीमा तक और मजबूत हो जाएगी।